हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो सारी की सारी स्टोरी है, अगर इन स्टोरी को मैं अपने फेस रिवील के साथ बनाऊँ तो आपको ये कैसे लगेंगे, एक बार मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और ये जो स्टोरी है ये मेरे मामा की लड़की प्रियांशी ने बताई है, और जो उसकी सहेली है और उसकी जो सहेली है उसके ऊपर ये सब ये व्यतीत कहानी है। ये उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी जिले आजमगढ़ की है। और हाँ, जिसे भी ये स्टोरी आंखें बंद करके देखनी है वो आंखें बंद करके भी देख सकता है। सारे के सारे विजुअल उसके दिमाग में खुद ब खुद ही बनते चले जाएंगे। चलो आओ बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक कपल जिनकी अभी अभी शादी हुई थी और एक बहुत नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे, जिसमें लड़की का नाम सोनम और लड़के का नाम अमित था। और जैसे वो घर में एंट्री लेते हैं सोनम को कुछ नेगेटिव सा फील होता है। यहाँ तक भी कोई बात नहीं, वो घर में एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद और जो उनका सारा का सारा सामान होता है वो उसे अपनी अपनी जगह शिफ्ट करते हैं और इतने शाम भी हो जाती है। और अपना शाम का खाना बनाकर और अपना खा पी कर पूरे दिन काम करने के बाद वो बुरी तरीके से थक चुके थे, जिसके कारण वो दोनों जल्दी सो जाते हैं। और रात के 3 बज रहे होते हैं। सोनम बहुत तेजी से चिल्लाती है और इसे देखकर अमित भी बुरी तरीके से डर जाता है कि ये क्या हुआ। और अमित सोनम से बोलता है कि चल कोई बात नहीं, कभी कभी दिमाग का वहम हो जाता है। और सोनम अमित से बोलती है नहीं, मेरे पास कोई बैठा था और मुझसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, और वो अचानक में फिर से गायब हो गया। उस रात की बात है, इस चीज को पूरा का पूरा 1 साल बीत जाता है। उसके पास एक बच्चे का जन्म भी हो जाता है। और एक सुबह अमित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है और वो ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट भी हो रहा था। वो सोनम से बोलता है मेरे लिए खाना पैक कर दे और मैं इस सारे खाने को अपना ऑफिस में जाके खा लूंगा। और जैसे वो सोनम उसके लिए खाना पैक कर रही होती है, अचानक में उसके ऊपर स्पीड हमला बोल देती है। और वो उस खाने के साथ साथ एक चाकू अपने साथ लेकर जाती है कि मैं आज इस अमित को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। और अमित अपना शीशे में अपने बाल काट रहा था, अपने लिए मतलब तैयार हो रहा था। तो जैसे उसे शीशे में देखता है वो पीछे मुड़कर बोलने लगता है चल इसमें रख दो स्टीफन को मेरे बैग में, और मैं इस खाने को ऑफिस में ही जाकर खा लूंगा। मतलब अगर वो पीछे नहीं देखता ना तो आज वो यही खत्म होने वाला था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने वो पीछे मुड़कर देख लिया। तो अमित तो ऑफिस चला जाता है। तो सोनम अपने कपड़े धो रही होती है, अचानक में उसका बच्चा बहुत तेजी से रोता है। जैसे सोनम बच्चे को छुपाने के लिए जाती है, रसोई में उसके सारे के सारे बर्तन नीचे गिरने लगते हैं कि करके। सोनम ने सोचा कि बर्तन तो मैं बाद में भी सारे के सारे रसोई में लगा ही दूंगी, पहले इस बच्चे को जो रो रहा है इसको छुपा देती हूँ और सुबा देती हूँ, फिर सारे के सारे बर्तन मैं आराम से रसोई में लगा दूंगी। उसका बच्चा अचानक में रोना बंद कर देता है। वो सोचती है चलो कोई नहीं, चुप गया, मैं इन सारे बर्तनों को ऐसा करती हूँ लगा देती हूँ, इतने वो चुप गया। और जैसे वो कमरे में जाकर देखती है उसका बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है कि उसका बच्चा चल भी नहीं सकता, तो वो मतलब इस पालने से बाहर कैसे चला गया। तो उसके घर में एक नौकरानी भी होती है, वो दोनों मिलकर उस बच्चे को ढूंढते हैं। वो उस घर के ऊपर जो छत होती है उसके ऊपर से उसकी रोने की आवाज़ आती है, और जिससे सोनम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। और पालने से बाहर मतलब पालने से बाहर क्या कि वो छत के ऊपर कैसे पहुंच गया। और शाम को अमित जैसे ही अपने घर आता, सोनम सारी बात अमित को बता देती है कि ऐसे ऐसे हुआ था आज। और अमित को ये सब बहुत ज़्यादा गलत लगता है कि उसका बच्चा चल भी नहीं सकता और वो ऊपर कैसे पहुंच सकता है। तो अमित सोनम को समझाता है कि चल कोई नहीं, मैं कल तांत्रिक को बुलाता हूँ, अपने घर में पूजा कर लेंगे। और तांत्रिक जैसी घर में एंट्री लेता है वो समझ जाता है इस स्पिरिट की कुछ ना कुछ तो कहानी जरूर है जो इतनी बुरी तरीके से गुस्से में बैठी है। उन्हें बिल्कुल नहीं बताता। वो कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं इस घर में पूजा कर दूंगा और ये सब शांत हो जाएगा। और वो रात को अपनी पूजा करता है और पूजा करते ही वो स्पिरिट जो होती है वो सोनम पर आ जाती है। तो तांत्रिक उससे सारी बातें पूछता है, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा अपनी बातें। और तांत्रिक के बार बार पूछने के बाद वो अपनी सारी कहानी बताना शुरू करता है। और वो बोलता है कि मेरा नाम अभिषेक है और मैं अमित का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। और इतना सुनने के बाद अमित बुरी तरीके से भड़क जाता है कि तू कौन सा दोस्त मेरा, मैं तो तुझे जानता भी नहीं और तूने मुझे दोस्त मान लिया। और इतना बुरी तरीके से उस पर गुस्सा करता है कि यार इसको ख़त्म करो, इसको तांत्रिक से बुरी तरीके से बोलता है। और फिर अभिषेक बोलता है कि मैं इसलिए अपनी कहानी बिल्कुल नहीं सुनाना चाहता था, और मेरी दोस्ती पर मतलब गलत प्रभाव पड़े इसलिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनाना चाहता था। तो फिर तांत्रिक बीच में बोलता है अरे इसको सुनाने देना जो भी कहानी है इसकी। फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक लड़की होती है जो अभिषेक ने कभी देखी भी नहीं होती है, और ये दोनों एक बुक में रखी एक पहेली की वजह से मिले होते हैं जो लेटर टू लेटर बात किया करते हैं। और थोड़े दिनों में इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और अभिषेक स्पोर्ट्स से लेकर पढ़ाई तक सबसे बेस्ट था, और ये सब अमित को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और एक बात अभिषेक पेंटिंग बना रहा होता है और अमित पूछता तू ये क्या कर रहा है यार, चल थोड़ा घुमा कर लाता हूँ तुझे। और ये लड़की कौन है जिसकी तू पेंटिंग बना रहा है? और आजकल तू चिट्ठियाँ बहुत लिख रहा है ना, हैं?
तो अभिषेक बोलता ये मेरे कॉलेज की लड़की है और आज तक मैंने इसे बिल्कुल नहीं देखा। अमित बोलता जब तूने इसे नहीं देखा तो तू इसकी पेंटिंग कैसे बना रहा है। अभिषेक बोलता है अरे जैसे तैसे लेटर टू लेटर जो भी मुझको बताती है ना कि मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी हूँ, तो इस चीज़ को देखने के बाद मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ, शायद वो ऐसी हो। तो अब अमित बोलता कि ये सब छोड़ यार, चल मैं तुझे घुमा कर लाता हूँ, ये जब तू बाद में भी कर लेना, चल तो मैं थोड़ा दिमाग फ्रेश करा कर लाता हूँ। और अभिषेक को ये पता नहीं होता कि आज उसके साथ ये क्या करने वाला। अभिषेक बोलता कि चला चलते हैं यार, मेरा भी मन बहुत टाइम से कर रहा घूमने के लिए। और वो दोनों घूमने चल पड़ते हैं। और अमित बोलता कि आज मैं तुझे अपना घर मत दिखाता हूँ और जो मेरा नया घर बन रहा ना तू देख कर बता ना कैसा है। और जो अमित का घर था वो स्कूल के पास में ही बना हुआ था, और जो स्कूल और ये जो घर था ना और इसके आसपास में कुछ भी नहीं था, वो सब जंगल जंगल, सड़क के उस पार स्कूल और सड़क के इस पार उसका घर ये था। तो जैसे वो घर में एंट्री लेता है और घर में देख रहा होता है और अचानक में अमित बहुत तेजी से आता है और उसके ऊपर चाकू से वार कर देता है। और एक के बाद एक काफी सारे चाकू उसके मारते रहता है और जब तक वो मरता नहीं है ना, जब तक उसको छोड़ता बिल्कुल नहीं है। और उसका फर्श अभी हुआ भी नहीं था घर में, तो उस फर्श से होने से पहले वो गड्ढा खोदता है और उसको वहीं दाब देता है। और जो अभिषेक की ड्राइंग होती है वो अमित ने देख रखी होती है, और अमित उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि मैं ही हूँ वो जो मतलब आपको लेटर भेजता था और ये देखो। और लड़की को बिल्कुल नहीं पता होता है कि ये भाई है ये नहीं है क्या है, और वो भाई समझकर और इससे रिलेशनशिप में आ जाती है। और फिर काफ़ी टाइम रिलेशनशिप में रहने के बाद ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और अभिषेक फिर बोलता है इसने ये करके बहुत ज़्यादा गलत किया। अभिषेक बहुत तेजी से रोता और रोते हुए उसे समझाता है कि तू एक बार मुझसे कहता तो मैं तुझसे तेज था, ये मेरी गलती थी, और मैं हर चीज में तुझसे आगे था, ये मेरी गलती थी, या उस लड़की से मैं प्यार करता था, ये मेरी गलती थी। तू मुझसे एक बार बोलता तो मैं बिगड़ कहे उस लड़की से तेरी शादी करा देता, लेकिन तूने मेरे पीछे से खंजर घोंप के बहुत ज्यादा गलत किया, और आज से तेरे जैसे दोस्त पर मेरा विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। और इतना बोलने के बाद बहुत तेजी से चिल्लाता है और उसका गला दाब लेता है कि आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और इतने तांत्रिक कुछ करता अमित उसका गला दबाकर बुरी तरीके से मार देता है। वो तांत्रिक बोलता है कि तूने ये क्या कर दिया, और अभिषेक बहुत तेजी से हंसता है और बोलता है कि अब कोई जरूरत नहीं तुम्हें कुछ करने की, और आज के बाद मैं बिल्कुल भी सोनम को परेशान नहीं करने वाला। जो मेरा बदला था वो मैंने ले लिया, मैं अकेला था घर का, और इसने बिगर कुछ कहे मुझे मार डाला, और मेरी जो लाश थी ना वो मेरे माँ बाप तक नहीं पहुँचने दी, और इसने ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा गलत करा। और इतना बोलने के बाद और वो वहाँ से चला जाता है कि आज के बाद मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला। और इतनी देर में सोनम को होश आ जाता है और वो देखते कि अमित वहाँ मरा पड़ा है और वह बुरी तरीके से रोने लगती है। और नौकरानी उसे बताती है कि बहुत बुरा आदमी है, इसके लिए तुम रो रही हो। और फिर सारी की सारी कहानी सोनम को नौकरानी बताती है कि ऐसे ऐसे, और जो अभिषेक आपके ऊपर आया हुआ होता है ये वही लड़का जो आपसे लेटर टू लेटर बात किया करता था, और इस अमित ने उसको मार दिया और आपसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। और इतना बोलने के बाद सोनम बहुत तेजी से चिल्लाती है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और हाँ, ये कहानी बिल्कुल भी फेक नहीं है, कभी आप इस कहानी को फेक माने, क्योंकि हम कभी भी इस चैनल पर फेक स्टोरी बिल्कुल नहीं लाने वाले। और जो वो लड़का वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और अभी वो कॉलेज में पढ़ रहा है, और कॉलेज में पढ़ने के बाद उसका प्लान कुछ जॉब करने का है, आर्मी में जाने का है। और हाँ यार, एक बात और बताओ, और ये जो स्टोरी है ये आपको फेस रिवील के साथ में अगर मैं बनाऊँ तो आपको अच्छे लगेंगे ना? और मेरे को जल्दी कमेंट में ज़रूर बताओ। तो यार मैं देखो अपना सेटअप कर रहा हूँ और जल्दी मैं अपने फेस रिवील के साथ आऊँगा। और देखो क्वालिटी को मत देखना, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन जाएगी शुरू में, क्योंकि मैं अभी एकदम कैमरा नहीं ले सकता ना, आपको पता है। तो मैं बहुत जल्दी आऊँगा फिर तो फेस रिवील के साथ। अगली वीडियो फेस रिवील के साथ ही बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर इस तरीके की वीडियो आप मुझे भेजना चाहते हो तो जो कमेंट बॉक्स में और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जीमेल दिया ना, वहाँ मेरे से कांटेक्ट करो, और जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वहीं से कांटेक्ट कर लो, और मेरे को सारी की सारी स्टोरी ज़रूर बताओ, और आपको मैं आपकी स्टोरी ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, पीस आउट एंड लव यू ऑल।